जिससे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गई। कभी शेख मुजीबुर रहमान बनने की धमकी, कभी इधर तुम उधर हम के नारे, कभी आजाद पश्तूनिस्तान, कभी सिंधु देश, कभी इंतखाबात चुराने का इल्जाम, कभी मिसिंग पर्सन्स का ड्रामा, कभी फंडेड जलसे, कभी बैरूनी एजेंडे। ये सब क्यों भाई? एक सिंपल लफ्ज, एक लफ्ज, क्यों? क्यों आप इस बूट को गंदा करने के दर पे हैं? आज आप बताइए। और आज ये सियासतदान इस बूट को टीवी शोज में भी लेकर आ जाते हैं। हद ही नहीं हो गई जैसे। देखिए जरा, ये कौम के नुमाइंदे हैं, ये हैं तब्दीली का निशान, ये हैं इमरान खान साहब के खिलाड़ी फैसल वोडा साहब। ऐसे वजीरों से इसके अलावा कोई उम्मीद भी रखी जा सकती है? हरगिज़ नहीं। ये कोई फौज की इज्जत और वकार में इजाफा नहीं कर रहा था बंदा बैठ के। ये फौज जैसे इदारे को उसी तरह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हर हुक्मरान ने अपनी सियासी नाकामी के बाद फौज को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, जैसे हर हुक्मरान ने अपनी नाकामी का मलबा फौज पर डालने की कोशिश की, जैसे हर करप्ट शख्स ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए कि जी हम तो काम करना चाहते थे लेकिन हमें काम करने नहीं दिया जा रहा था, साजिशें की। फैसल वोडा का शुमार भी उन्हीं अफराद में होता है। ये हमारे सियासतदान, ये हमारे अवामी जमहूरी नुमाइंदे, इन सब खेल तमाशों से आखिर कब बाहर निकलेंगे? फैसल वोडा साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वोट फौज के कहने पर दिया। यही तो नवाज शरीफ का बयानिया था, यही था ना उनका बयानिया कि फौज सियासत में मुदाखलत करती है। क्या ये हैं नए पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स? एक ही इदारा है आपका, उससे भी बदनाम कर दें। और खुद फैसल वोडा कौन है भाई, कौन? कभी पिस्तौल उठाकर पुलिस के कामों में दखल देते हैं, कभी कचरे के ऊपर कुर्सी लगाकर इंतखाबी मुहिम करने लग जाते हैं, और उसके बाद सालों अपने हलके में नज़र नहीं आता है भाई जिसका नाम है फैसल वोडा। अपनी दोहरी शहरियत से मुताल्लिक कोई जवाब इनके पास होता नहीं है। शादियां करते हैं फिर छुपाते हैं ऐसे जैसे शादी नहीं की, कुछ जुर्म कर दिया हो। निकाह भी कुछ छुपाने वाली चीज़ है। खुद एक मुतनाज़ तरीन शख्सियत रखने वाले सियासतदान दूसरों पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्की सालमियत के इदारे की भी इस तरह बेहुरमती कर रहे हैं। इस मुल्क में कोई भी सियासतदान इस बहस से बाहर ही नहीं आता। किसी को गैर जमहूरी कहना हो तो बूट पॉलिशिया कह दो, किसी ने खुद को जमहूरियत पसंद साबित करना हो तो बूट वालों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दो। किसी ने जमहूरियत की तारीफ ये नहीं कि जी आप अपनी ही फौज को गाली दे दो, किसने कही जमहूरियत की तारीफ है? हाँ, या अपनी फौज पर इल्ज़ाम लगा दो ये जमहूरियत की तारीफ है। जो ये बताते हैं जमहूरियत में अवाम अहम होती है। जमहूरियत का जमहूर क्या होता है? अवाम। बेचारी अवाम को ये भी नहीं पता कि जमहूर का क्या मतलब है, आपने बताया ही नहीं कभी प्रैक्टिकली। ये बूट जो पहनता है वो इस मुल्क के दिफा के लिए पहनता है। ये बूट कभी खून में भरा हुआ मिलेगा तो कभी धमाके के मलबे में पड़ा हुआ मिलेगा। कभी सोचा आपने? एहसास है आप लोगों को? इस बूट को पहनने वाला अपना सब कुछ इस वतन पर कुर्बान कर दे। इस बूट को पहनने वालों को बदनाम मत करें। ये तमाशा कब तक चलेगा और क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। क्यों आप लोग कोई मस्बत सियासत नहीं करते? कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र ही नहीं आती दूर दूर तक आप लोगों की सियासत। क्यों आप लोग अपनी नाकामियों का सेहरा किसी और के सर डालने पर बाजिद हैं? नलायकी की ना हद हो गई भाई। एक नलायकी करते फिर मानते नहीं है, फिर कहते हैं उसकी वजह से हद ही हो गई भाई। क्यों आप फौज को सियासत में घसीट कर उसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं? नवाज शरीफ साहब ने पूरी सियासी इंतखाबी मुहिम फौज के खिलाफ की, क्या मिला? हार गए। हारने के बाद भी अपने शिकस्त का जिम्मेदार फौज को ठहराने लगे। लेकिन सबूत ना पहले दिया ना बाद में। सबूत तो नवाज शरीफ ने अदालतों में भी नहीं दिए थे। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने की बातें करते थे, बाहर चले गए। जब मुकदमात का सामना करना पड़ा तो फिर किसी ना किसी तरह फौज को निशाना बनाते रहे। क्यों भाई? सबूत, कोई एक जवाब तो दो। जमहूरियत का मतलब किस मुल्क में ये है जो आप जैसे सियासतदान इस कौम को बताते हैं, पढ़ाते हैं? आप माने कि फौज को हर बार मार्शल लॉ लगाने के लिए मजबूर आप जैसे सियासतदानों ने, क्या निकम्मे सियासतदान, नालायक सियासतदान, फिर अपनी गलती नहीं मानते, ढीठ सियासतदान, डिटाई की मेराज पर रहेंगे।
क्यों आवाम इन जैसे सियासतदानों से मायूस है? सॉरी टू से, अक्सर आवाम जो ना मायूस भी नहीं, मुतनफ़िर है। मुतनफ़िर का मतलब तो समझते होंगे ना आप लोग। एक और क्लिप है रज़ा, हमारे पास चलाइएगा ज़रा। ये तो इनकी संजीदगी का मयार है, ये इनका तर्ज सियासत समझ लें। एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को गाली दे, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान पे ज़ाती हमले करे, पार्लियामेंट को अपने मुकदमात के दिफा में इस्तेमाल करे, एक दूसरे को बूट पॉलिशिया कहे, अपनी नाकामी को फ़ौज की साजिश कह दे, एक दूसरे को गद्दार कह दे, और जब कुछ नहीं बचे, जब कोई रास्ता नज़र ना आए, तो ये तमाम लोग आपस में मिल जाएं, एक हो जाएं और एक ही राग अलापते रहें। जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है। कैसा खतरा? तुम लोग खुद खतरा हो। ये हमारे मुल्क में जमहूरियत का हाल। सिंध में अस्पताल नहीं है, किसकी साजिश थी? किसने कहा कि अस्पताल ना बनाना? तालीम नहीं है, किसने साजिश की तालीम के खिलाफ? किसने कहा था स्कूल कॉलेज ना बनाना? अरबों का बजट नजर नहीं आता, कहां जाते? वो भी किसी की साजिश है। कोई साजिश ही ले उड़ता है। किसकी साजिश? जाली अकाउंट्स किसकी साजिश है? कराची का कचरा किस साजिशी ने फेंक दिया आके कराची में? करंट लगने से लोगों की अमवात किसकी साजिश है? थर में ग़िज़ाई किल्लत है, किसकी साजिश है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुस्तफ़ीद होने वाले ब्यूरोक्रेट्स किसकी साजिश हैं? पनामा स्कैंडल किसकी साजिश है? लंदन के अपार्टमेंट जिसके बारे में हसन नवाज कहे कि वो किराए के हैं, बाद में ज़ाती निकलें, वो किसकी साजिश है? इसहाक डार की बीमारी किसकी साजिश है? शहबाज शरीफ के बेटे फरारी, ये किसकी साजिश है? 30,000 अरब से ज़ायद का कर्जा लेने के बावजूद हर सरकारी इदारा नुकसान में है, ये किसकी साजिश है? मुल्क की सड़कें और इमारतें गिरवी, किसकी साजिश है? 3 बार इक़्तिदार लेने के बावजूद जमहूरियत के नाम पर अवाम को कुछ ना मिला, ये भी किसी की साजिश होगी यकीनन। बदहाल सिंध, साजिश ही होगी भाई। लाहौर को पंजाब का नाम देना और लाहौर को बल्कि पेरिस कह देना, पंजाब को पेरिस कह देना और लाहौर का नाम पंजाब रख देना थोड़ा बहुत बेहतर करके, ये किसकी साजिश है? शहबाज शरीफ के मुकदमात, वो भी किसी की साजिश ही होंगे। शराब की बोतल से शहद और जैतून निकल आएगा, यकीनन साजिश होगी। मुसलसल इक़्तिदार में रहने के बावजूद मुल्क दिवालिया होने के करीब हो गया, ये भी साजिश होगी कोई। इंतखाबात में तो सियासतदान हारता है, वो इंतखाबात को मानने से इनकार कर देता है, ये किसकी साजिश है? मौलाना फजलुर रहमान 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, काम कुछ नहीं किया, किसकी साजिश है? अभी फवाद चौधरी, कभी फैसल वोडा जैसे जितने भी लोग हैं इदारों को, वजारतों को बदनाम कर रहे हैं, किसकी साजिश है? ये साजिशें हैं, किसने की? खुद इन लोगों ने, खुद करते हैं अपने साथ ही। इन लोगों को दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? ये अपने लिए बहुत बड़े दुश्मन है। ये तो वो लोग हैं कि सामने को बॉम्ब पड़ा ना खुद जाके पाँव रख देंगे, धमाका। इनको किस दुश्मन की ज़रूरत है? ये खुद दुश्मन है अपने आप के। अब देखें ना तब्दीली के चेहरे, अगर फवाद चौधरी हो, ये फैसल वोडा हो, वो फयाजुल्लाह, तो मैं क्या कहूँ? मुझे तो एक भारत की फिल्म याद आ गई 3। अब मैं कुछ कहूँगी तो बुरी लगूंगी, आप समझदार हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फैसल वोडा साहब की, जो कि बूट उठा के एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में चले गए और पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे थे। खैर, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी बोला कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने दुश्मन आप होते हैं। और मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने बॉम्ब पड़ा होता है, जाके खुद अपना पाँव रख देते हैं और बॉम्ब फट जाता है। यानी ऐसे लोग, अभी हमारी जो एक गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, तब्दीली गवर्नमेंट है, जो कि तब्दीली के ख्वाब दिखा कर आए थे, वोट लिया। अब तब्दीली ऐसे लोगों के साथ अगर आएगी तो मैं हैरान हूँ, या फिर ऐसे लोगों को तब्दील कर देते फिर शायद कोई उम्मीद हम रख सकते हैं। फैसल वोडा साहब का रवैया कैसा है, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, ये हम जानेंगे। मैं मेहमानों से तारुफ़ करवाऊँगी, लेकिन अभी हमारी टीम ने एक मोन्टाज तैयार किया, ज़रा चलाइएगा जी। तो आपने देखा, मेहमानों का तारुफ़ करवाती हूँ। पीटीआई से फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर वार्म वेलकम। एनालिस्ट ने शहजाद चौधरी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं सर, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान भी हमारे साथ मौजूद है। सदीक, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो नकवी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये आपका एक शॉर्ट भी चला था, इस पर भी बात करेंगे। बड़ा ये अहम इशू है कि आखिर सिंध हुकूमत अगर IG तब्दील करना चाहती तो विफाक को इसमें क्या मसला हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा फैसल वोडा साहब की तरफ आ जाते हैं। क्या हरकत की उन्होंने, ठीक लगी आपको? क्या किया, क्या सोच के किया? जी देखिए, मैं कई दफ़ा और कई प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसे हम पाक फ़ौज कहते हैं, और इस वक्त वो मुल्क की सलामती का सिंबल है। और हमें इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जब भी बात करें बड़े मुहतात होकर करना चाहिए, इससे कि अगर हमारे दुश्मन किसी चीज़ से खौफज़दा हैं तो हमारी इस फ़ौज की सलाहियतों से खौफज़दा हैं। हम बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मुल्क की सलामती का मसला है।
मैं समझता हूँ फैसल वाडा साहब को बूट नहीं लाना चाहिए था, और उन्होंने आज उसकी जस्टिफिकेशन हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में दी है कि उनका मकसद फ़ौज की तस्लील नहीं था, उन लोगों को दिखाना था जो माजी में बूट और जो से आपके प्रोग्राम में आप कह रही थी कि किस तरह घसीटा गया है सियासत में, तो वो भी, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। सो मैं ये समझता हूँ कि हम सियासतदानों को सिंबलिज़म से ज़्यादा हमें अपनी ज़बान, जहानत और फरासत का इस्तेमाल करके लोगों को दलील से कायल करना चाहिए। इस किस्म की सिंबलिज़म से कोई फ़ायदा नहीं होता। शहजाद चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, कैसे देखते हैं आप फैसल वाडा साहब की खुद साख्ता जहानत को? क्या किया उन्होंने, क्यों किया? जैसा नकवी साहब भी बता रहे हैं, हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नकवी साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने मतलब कुछ लोगों को दिखाने के लिए किया, तो क्या आपको लगता है कि बड़ी जहानत का मुजाहिरा किया? देखिए, मैं क्या समझता हूँ, PMLN और PPP ने बहुत फहम और फरासत का मुजाहरा किया, उसकी तारीफ करनी चाहिए। दूसरा ये कि फैसल वाडा के ये जो स्टेप में उसका शायद जैसे कहते हैं ना, मॉर्निंग आफ्टर उन्होंने अगर सोचा है तो उसके बारे में क्या सोचा है, अगर वो इसको भी डिफेंड करेंगे तो फिर तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी इसको किसी सूरत भी इसकी वज़ीराई नहीं कर सकता। इस काम से क्या पाकिस्तानियों के मसाइल में किसी किस्म की कमी हुई? जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को, कराची की, वो उनके मसाइल में कुछ कमी हुई? क्या कराची के हालात बेहतर हुए? क्या कराची की सफाई का मसला बेहतर हुआ? पाकिस्तान भर में कहीं फ़ायदा पहुंचा, वगैरह वगैरह। तो ये कहने की बातें ये हैं कि जब जाते हैं असेंबली में, तो असेंबली में आवाम के मसाइल हल करने जाते हैं। जब ये डिस्कोर्स करते हैं आके टेलीविजन पे, टॉक शोज में, तो ये पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का हल जो होता है उसको पेश करने की कोशिश इनकी होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं उनके लिए। और अगर ये बूट रखने से या जूता ले जाने से या इस किस्म की गुफ्तगू से अगर उनका ख्याल है कि इसमें किसी किस्म की कोई अफादियत है और कोई आसानी है और हिकमत है, तो फिर तो मैं क्या कहने। लेकिन जाहिर है कि ज़्यादा लोग, जैसा नकवी साहब कह रहे थे, मेरे हाल में बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा लोग, सब इसी लेवल के लोग हैं जो कि पाकिस्तान का दर्द रखते हैं और अवाम का दर्द रखते हैं, वो इससे किसी तरीके से भी एग्री कभी नहीं करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।